फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 जिसका सब्जेक्ट कोड है BP401T, जो कि बेस्ड है KTU फार्मा सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 के सिलेबस पर। इसका 26 लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। इसके पहले के जो लेक्चर्स हैं उसमें 1 से 20 तक के लेक्चर्स में आप लोगों ने स्टीरियो आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा। और अब इसी समय हम लोग यूनिट 3 में स्टडी कर रहे हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में, जिसमें आप लोगों ने लेक्चर 21 में नॉमेनक्लेचर, लेक्चर 22 में इसका क्लासिफिकेशन, लेक्चर 23 में पायरॉल की सिंथेसिस और रिएक्शन, लेक्चर 24 में मेडिसिनल यूज ऑफ पायरॉल एंड इट्स डेरिवेटिव, लेक्चर 25 में आप लोगों ने फ्यूरॉन की सिंथेसिस और रिएक्शन के बारे में जाना। लेक्चर 26 में हम लोग बात करेंगे मेडिसिनल यूज ऑफ फ्यूरॉन एंड इट्स डेरिवेटिव की। फ्यूरॉन इज अ बेसिक न्यूक्लियस ऑफ वेरियस यूजफुल डेरिवेटिव्स सच एज फरफ्यूरल इज यूज टू प्रिपेयर अ फ्यूरोइक एसिड। तो फरफ्यूरल का यूज हम लोग फ्यूरोइक एसिड बनाने में करते हैं। और जो फरफ्यूरल इज एल्सो यूज एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और फरफ्यूरल का यूज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरह किया जाता है। साथ में टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन जो होता है एल्सो यूज एज ए सॉल्वेंट पर्पज। तो ये फ्यूरॉन का डायग्राम है जिसमें 2 डबल बॉन्ड और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। फ्यूरेनल्स में 2 पोजीशन पे CHO ग्रुप जुड़ा होता है और फ्यूरोइक एसिड में 2 पोजीशन पर COOH ग्रुप जुड़ा होता है। अगर हम फ्यूरेन के दोनों डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर दें तब इसको हम लोग टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन के नाम से जानते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में THF भी कहा जाता है, जो सॉल्वेंट, एक गुड सॉल्वेंट है। अगर मेडिसिनल यूज की बात की जाए तो फ्यूरेन एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड एज एन इंटरमीडिएट इन सिंथेसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल मेडिसिन एज वेल एज अदर फील्ड। Its derivatives are used in anti-protozoal, antihistamine etc. तो अगर हम लोग फ्यूरॉन कई जगह जो इसका डेरिवेटिव्स हैं, इंटरमीडिएट हैं, फार्मास्यूटिकल मेडिसिन में यूज होते हैं, जैसे एंटी प्रोटोजोवल की तरह या एंटीहिस्टामिनिक की तरह। और एक एग्जांपल है, हम लोग बात करते हैं 5-नाइट्रोफरफ्यूरल की, जिसको फ्यूरेसिन भी कहा जाता है। कॉमन नेम इसका फ्यूरेसिन है। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज अ टॉपिकल एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट। इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड कैन बी यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ट्रिपैनोसोमियासिस। तो ये फ्यूरेसिन का डायग्राम है जिसमें देख सकते हो फ्यूरॉन रिंग प्रेजेंट है, जिसकी 2 पोजीशन पर 5 पोजीशन पे नाइट्रो और 2 पोजीशन पर एक लॉन्ग चेन जुड़ी हुई है, जो कि एक एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट में यूज किया जाता है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करता है। और साथ में ट्रिपैनोसोमियासिस यानी ट्रिपैनोसोमा में भी इसका यूज किया जाता है। Next compound is sin-5-benzyl furfural-aldoxime. It is used sweetener agent। जो sin-5-benzyl furfural-aldoxime है, ये स्वीटनर एजेंट की तरह काम करता है। ये एक ऑक्साइम है, एल्डो ऑक्साइम है, और ये इसका सिन फॉर्म है। सिन फॉर्म आपको पढ़ाया गया था, अगर HOS सेम साइड में है तो उसको हम लोग सिन के नाम से जानते हैं। तो ये सिन है और इसकी 5 पोजीशन पर बेंजाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। और फरफ्यूरल, इसको फरफ्यूरल नाम दिया गया। जनरली फ्यूराल को फरफ्यूरल भी कहते हैं, तो ये फरफ्यूरल है और इधर आपका एल्डोक्साइम जुड़ा हुआ है। तो sin-5-benzyl फरफ्यूरल एल्डोक्साइम स्वीटनर एजेंट की तरह यूज करते हैं। इसी तरीके से एक और ड्रग्स है फ्यूराजोलिडोन। इट इज़ अ नाइट्रोफ्यूरॉन है ये, और जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट की तरह यूज होता है। तो इसमें भी देख सकते हो कि फ्यूरॉन रिंग प्रेजेंट है, 5 पोजीशन पे NO2 है और यहाँ पे एजोलिडीन रिंग जुड़ी हुई है, दैट इज़ कॉल्ड फ्यूराजोलिडोन।
And there is a next compound is nitrofurantoin. It is a nitrofuran antimicrobial agent, and it contains NH group instead of O in a furazolide, or as well as ketonic group in its structure. So furazolidone is also an antimicrobial agent. Next important medicine is ranitidine. It is a medication that decrease stomach acid production. ये ranitidine क्या करती है, स्टमक एसिड प्रोडक्शन को डिक्रीज करती है. इट इज़ कॉमनली यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रोसोफेगल रिफ्लक्स एंड हार्टबर्न and other stomach acid related disorder. So there is a structure of ranitidine which contain furan, dimethyl nitro group, sulfur group, and a long chain of nitrogen atom. So this is a drugs used for the gastroesophageal reflux. तो ये था लेक्चर 26. तब तक आप लोग 26 लेक्चर रिवाइज करें. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में. दैट इज़ द सिंथेसिस एंड रिएक्शन ऑफ थायोफिन के बारे में बात करेंगे इस लेक्चर्स में. अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें. अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करें, और जो आपके कलीग्स हैं उनको फॉरवर्ड्स करें.